हाय, मेरा नाम है आनंद पहान और आप देख रहे हैं आनंद पहान ओरिजिनल। अक्सर जब हमें चोट लगती है, जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे हाथ पैर में चोट लगती है, वो हमें दिखती है कि हाँ, ये पार्ट डैमेज हुआ है। या कोई और भी देख के बता सकता है कि इसे इस पार्ट पे डैमेज हुआ है। और इसके लिए अगर हम खुद से नहीं करते तो वो हमें सजेस्ट करता है। और अगर ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं तो वो हमें डॉक्टर के पास ले भी जाता है या सही उसका इलाज करता भी है। तो ऐसी कुछ है मेंटल प्रॉब्लम के साथ। मेंटली कुछ दिखता है हम लोग को। अगर कोई परेशान होता है तो लगता है कि हाँ, इनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, तो साइकियाट्रिस्ट के पास में जा कर के ले जाते हैं। और भी चीज़ें होती है। और या तो हम लोग फिजिकल डैमेज होते हैं या मेंटल, ये चीज़ें लोगों को दिखती है और लोग एडवाइस करते हैं और सही इलाज बताते हैं और हमारे उन दोनों चीज़ों में रिकवर होने के लिए मदद भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ और डैमेज होती है जिसका सॉल्यूशन वो नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता और हम बताना भी नहीं चाहते या बता भी नहीं सकते। और वो चीज़ है हमारा इमोशनल डैमेज। जब हम इमोशनली डैमेज होते हैं तब पता नहीं क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है अंदर। जितना फिजिकल पेन होता है, मेंटल पेन होता है, उसके बराबर या तो उससे भी कहीं अधिक और बहुत स्ट्रोंगली होता है। क्योंकि इमोशनली छोटी सी बात पे लोग उतना डैमेज भी नहीं होता। ये इमोशनली डिस्टर्ब कब होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हमारा इमोशंस डैमेज हुआ होता है तब। और उस समय ये होता है कि एक कोई ख्याल है जो हम लोग खाया जाती है, परेशान करती है हर वक्त कि ये चीज़ हो गया है, ये जो होना नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और ये जो चीज़ होती है वो चीज़ें हुई है और हम जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि इन दोनों के बीच में हमारा इमोशन इतना ज़्यादा डैमेज होता है कि हम टूट से जाते हैं, कुछ करने को मन नहीं करता है, सोए रहते हैं, अंदर अकबकी सा लगता है। अकबकी यानी कि बेचैनी से महसूस होता है कि आखिर ऐसा है क्यों, ये क्यों हो रहा है। अंदर ही अंदर यहाँ पे आग जलने लगती है। कुछ इसी तरह का होता है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, मैक्सिमम लोग तो कोई भी नहीं। और ये बात करे भी तो किससे करे, क्यों करे, कौन है जो ये मेरी बात को समझे। ये बस सुनने के लिए चाहिए। और ये प्रॉब्लम तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जब लड़ाई हम खुद से करते हैं। वो चीज़ हुई होती है और हम एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं और जितना ज़्यादा करते हैं उस थॉट्स को, उस ख्याल को, उतना ही ज़्यादा हमें चोट पहुंचती है। जैसे कि कोई लड़ाई में जितनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है उतना ज़्यादा ही नुकसान होता है दोनों साइड, किसी एक को भी। और यहाँ तो हम खुद ही हैं, उधर भी हम हैं, इधर भी हम हैं। या तो उधर लॉजिकल हम गलत साबित होते या फिर इधर हम सही साबित हो करके अपना डैमेज करते हैं, अपना इमोशंस को। ये चीज़ है। तो बाकी इस चीज़ पे प्रॉब्लम तो है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब पिछले दिनों मेरे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा था
और मैं रिकवर हो पाया एक चीज़ की वजह से। और यही कारण था कि बहुत लंबे गैप में वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि मुझे बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, कुछ भी करने को मन ही नहीं कर रहा था। और इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है कि जो चीज़ें हुई है हम उसे एक्सेप्ट करें, चाहे जो भी हो, जो भी चीज़ें हो। और ये हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया होगा, या आप बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, या कुछ चीज़ जो आपके ख्याल में आ रहा हो और वो आप पूरा करना चाहते हो और उसे आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। ये थोड़ा सा डिप्रेशन जाने के पहले स्टेज के बराबर जैसे ही लगता है। तो इसका सीधा सा और सिंपल सा सॉल्यूशन है एक्सेप्ट इट। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसे इस चीज़ से हील करना, इससे डील करना उतना ही आसान हो जाता है। और ये चीज़ हमें बहुत समय हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। हम करना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते, पर जब हम ये चीज़ें मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ें हुई है, जो भी हो इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है, तब जाके ये चीज़ हमें हेल्प करती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या आप इमोशनली डैमेज्ड हुए पड़े और आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा, एक्सेप्ट इट। जो भी चीज़ें आपके साथ में हुई है, जो भी बुरी चीज़ हुई है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस यही कुछ बात है। तो बातों ही बातों में इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में, किसी नई बात के साथ। और हाँ, अकेले रहने का मन करे रह लेना चाहिए, रोने का मन करे रो लेना चाहिए, जिससे अगर बात करने का मन करे कर लेना चाहिए। अगर लगता है कि किसी को अपना ये दर्द बता देना चाहिए तो बता देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है, और ये कभी होगा भी नहीं। आपसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जब आप ठीक होंगे सब सही हो। थैंक यू इतना ही मेरे साइड तरफ से।